इसमें हमें ये पढ़ाया जाता है कि ये मदरबोर्ड कैसे वर्क करता है, इस पे ये कैसे मतलब हर चीज़ होती है, जो बारीक बारीक चीज़ें हैं हम यहाँ पे कैसे पढ़ सकते हैं। मुझे एक अच्छी पोस्ट पर लगना है, अपने खुद के पैरों पे खड़े होना है। ITI में ॲडमिशन इसलिए लिया की यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स एज्युकेशन आहे. खरं तर माझं स्वप्न हे की माझ्या आईला 3 मुली आहेत आणि एक मुलगा आहे, तर मला माझ्या आईचा मुलगा होऊन तिला साथ द्यायचा आहे. म्हणूनच मग मला माझ्या पायावर उभं राहून काहीतरी करायचं आहे. त्याच्यामुळे मी हा ट्रेड निवडला आणि हे करून मला आईला हे सांगायचं आहे की फक्त तुला म्हणजे मुलगाच तुला नाही सपोर्ट, तर एक मुलगी सुद्धा तुला सपोर्ट करू शकते. म्हणून मला हा ट्रेड करायचा आहे. फक्त माझ्या आईसाठी, मुलगा होण्यासाठी मी हा ट्रेड निवडला. हम चाहते हैं लड़की आज के ज़माने में अच्छी तरीके से पढ़ना, पर ऐसा नहीं कि डरना चाहिए, लड़की है करके डरना नहीं, सामना करना, जो भी आया मुंह पे मारना, ऐसा डरना है का नहीं कभी कि आपण लड़की आहे चुप बैठना करके. 1 वर्षाचं अप्रेंटिसशिप झाल्यावर मी स्वतःच्या पायावर उभी राहू शकते. पुढे माझं स्वतःचं पैसा इन्वेस्टमेंट काही करून मी माझं फ्युचर ब्राईट करू शकते. मेरे दिखने पर कुछ नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो टॅलेंट आहे तसं माझ्या घरी काही नाही आहे. माझ्या घरी असं आहे की तू शिक, आम्ही तुला सपोर्ट करतो, असं माझ्या घरी आहे. तर घरच्यांचा सपोर्ट असेल ना तर बिंदा शिका, कोणी काही म्हणू नाही शकत. डेली अपडाऊन करतो, त्याच्यामुळे आदत झालेली, पण काहीतरी करायचं आहे आपल्याला, त्यामुळे आम्ही एवढं हे करतो. 5 घंटे यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल करती है, तो इससे उनके हाथ में बहुत अच्छा स्किल आ जाता है, रिपीटेशन होता है प्रैक्टिकल का, और वो होने के बाद वो अच्छी तरह से अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं. मैं घर में ही कुकिंग का यहाँ 2 दिन लेके आई, मैंने घर में सीखा हुआ, तो इतना रिस्पांस मिला, तो ये सीख के तो बाहर जाऊंगी तो कितना रिस्पॉन्स मिलेगा. यांचे पालक जे आहेत तर कोणी रिक्षा चालक आहे, कोणी मजुरी करतं, असे पालक इथं येऊन जेव्हा त्यांच्या मुलांना ह्या संस्थेमध्ये सोडतात आणि इथला कॅम्पस बघतात, इथलं इन्फ्रास्ट्रक्चर बघतात, तर त्यांना खूप आनंद होतो. तो महिलाओं के लिए ये स्पेशली 1 साल और 2 साल के बहुत बढ़िया कोर्स है. सर्टिफिकेट के हेल्प से आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी मिलती है, और जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो इट्स कम्प्लीटली गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बिजनेस. कोई ब्लेम नहीं कर सकता है कि आप बिजनेस ये कैसे कर रहे हो. ITI मध्ये मी असं ऐकलं की 1 वर्षाची फीस जास्त पण नाही आहे, चांगलं शिकवता, सर्टिफिकेट भेटतं. इनकी फीस इतनी कम है कि आप अगर बाहर करेंगे ये कोर्स तो 90,000 1 लाख तक इनकी फ़ीस है, लेकिन ये लड़कियों को अपना 2,000 की फ़ीस में यहाँ ITI में पूरा उनको पढ़ाते हैं और उनको इतना खुद तैयार करते हैं कि वो अपना खुद का और अपनी फॅमिली का ख्याल रख सके. आम्हालाही असं वाटत होतं की आम्ही करू शकणार नाही. आधी आम्हाला घरून नकार होता, पण जसं जसं आमचा स्कोप वाढत गेला तसं आमचा रिझल्ट वगैरे सगळं बघून आम्हाला घरच्यांनी सुद्धा परवानगी दिलेली आहे. शहरामध्ये यायचं म्हणल्यानंतर कॉलेज वगैरे खूप भीती निर्माण होत होती, पण मग इकडे आल्यानंतर एक उत्साह निर्माण होतो की आपण काहीतरी करू शकतो, मुलांच्या बरोबरीने आपण कुठेतरी काहीतरी सिद्ध करू शकतो. मला खूप छान वाटतं की मी मुलांपेक्षा काही कमी नाही. मी आजही म्हणजे पुढेही मी मुलांच्या खांद्याला खांदा लावून मी माझं हे करू शकते. मला असं वाटतं की मुलांपेक्षा आपण कमी नाही समजायला पाहिजे. जशी मुलं आहेत तशी आपण राहायला हवं. बच्चा अगर पढ़ता है तो खाली अकेला पढ़ता है, बच्ची अगर पढ़ती है तो वो पूरे घर को पढ़ाती है. आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रज़ा अंसारी. आज हम भड़कल गेट आए हैं. तारीख़ी शहर औरंगाबाद का भड़कल गेट हम समझते हैं कि ऐतिहासिक है, पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता भड़कल गेट एक ऐतिहासिक गेट है. उसी के बाजू एक ITI है जो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए चलाया जाता है, और यहाँ पर अनेक प्रकार के कोर्सेज हैं. आज नया वर्ष है, हमारे चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को जो है तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और यहाँ पर आए हैं, आप देख सकते हैं कि लड़कियों का एक एग्जीबिशन रखा गया है. चलिए हम कुछ इसी बातों पे आगे चर्चा करने वाले हैं. सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत. सर, आज ये एग्जीबिशन रखा गया है, इसके बारे में विस्तार से जानकर दें आप. सर, ये हमारा ITI गर्ल्स है और ये 1984 से यहाँ पे औरंगाबाद में है. सबसे पहला ITI है, और इसमें आपके गर्ल्स ITI में आपको जो लड़कियों के लिए जो ट्रेड है, जो यानी लड़कियां कर सकती है, ऐसे 7 ट्रेड अपने यहाँ ITI में चालू है. और उसमें जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है, ड्रेस मेकिंग है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, उसके बाद में ICTSM है. ये सब ट्रेड में बच्चियाँ एडमिशन लेती है. आजकल के ज़माने में आप अगर देखेंगे तो टेक्निकल को बहुत ज़्यादा महत्व है. जैसे आप देख रहे हैं कि आप अभी न्यूज़ पे बात कर रहे हैं, तो ये जो न्यूज़ चल रही है या फिर जो शूटिंग हो रही है, तो ये सब अपना इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करता है. और ऐसी सब टेक्निकल कोर्स अगर आपने किए तो वो टेक्निकल के माध्यम से आपको कुछ तो भी कम समय में आपको कुछ तो भी जॉब मिलता है. और उसकी वजह से इस ITI में लड़कियों के कोर्सेज चलाए जाते हैं और लड़कियों का मनोबल यहाँ पे बढ़ाया जाता है. बहुत बड़ा ये कैंपस है, सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे सब है. और उसके बाद में
बच्चों को आगे कुछ जब वो 2 इयर्स का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद भी हम उनको सपोर्ट करते हैं, जिससे कि वो आगे नौकरियों आगे जॉब करने के लिए या फिर कंपनी में काम करने के लिए उसके लिए भी हम उनको मदद करते हैं। आज अगर अपन देखेंगे तो लड़कियों को थोड़ा सा पीछे किया जाता है लड़कों के बजाय, क्योंकि लड़कियों की बाद में शादी हो जाती है ये सोचा जाता है। लेकिन आप देखेंगे तो बहुत क्षेत्र में लड़कियां बहुत आगे हैं, और उस हिसाब से अगर आप टेक्निकल में अगर उनको एडमिशन अगर दिया तो टेक्निकल में आप खाली 2 साल में आप अच्छी जगह काम कर सकते हैं। आप हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 बच्चे ऐसे ही कि जो वायरलेस पुलिस में आज काम कर रही है, उसके बाद में इसरो में एक बच्चा है, उसके बाद में दिल्ली मेट्रो में एक बच्चा हमारा काम करता है। तो ऐसे गवर्नमेंट जगह पे आपको यहाँ से ITI में काम करने के बाद आपको जॉब लग सकती है। तो उस वजह से उनको एक बढ़ावा मिलने के लिए हमने एक छोटा सा एक तंत्र प्रदर्शन यहाँ पे आयोजित किया है कि जिससे उनका मनोबल भी बढ़े, और आने के बाद कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, आगे आप क्या कर सकते हैं, कैसी क्रिएटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, ये सब करने के लिए हमने एक छोटा सा एग्जीबिशन यहाँ पे रखा है। सर हम देखते हैं कि जो तो चर्चाएं चलती है समाज के अंदर कि लड़कियां कितने भी पढ़ ले लेकिन उनको नौकरी के अवसर नहीं मिल पाते हैं, खासकर ITI के माध्यम से। एक तरह गलतफहमी बोलिए कि अफवाह बोलिए, कहाँ तक सही है कि लड़कियों को ITI करने के बाद भी अवसर प्राप्त नहीं होते? नहीं सर, ये एकदम गलत है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हमारे स्पेशली लेडीज़ ITI यहाँ पे खोला गया है। इसका उद्देश्य ये है कि लड़कियों को बढ़ावा मिले, और लड़कियाँ कहीं पे भी कम नहीं हैं। आप अगर चैनल पे या बहुत बार देखेंगे तो जिनको पढ़ने भी नहीं आता है, अगर उनको अगर अवसर मिला है तो ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं कि जो आगे बढ़ी है। और अगर आपने अगर ITI में अगर कोर्स किया है तो आपको 2 साल में वो टेक्निकल एजुकेशन लेके उस पर आगे बढ़ सकते हैं, उसमें उनको जॉब मिलता है। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि हमारे यहाँ पे की जो बच्चे आए वो गवर्नमेंट जॉब में भी है, यानी ITI करने के बाद ही उनको गवर्नमेंट में जॉब मिला है। ऐसे वायरलेस पुलिस में है, इसरो में है, उसके बाद में दिल्ली मेट्रो में है, रेलवे में है, और MECB में है। इस जगह में हमारे ITI की बच्चा अभी काम कर रही है। अपने प्रॉपर औरंगाबाद में भी अगर देखेंगे तो अपना जो SP ऑफिस है, उस SP ऑफिस में हमारे 2 बच्चे अभी फिलहाल में काम करती है, एक उस्मानाबाद पुलिस स्टेशन में और एक अपना SP ऑफिस में। और उसके बाद में MECB में अपनी बच्चियाँ हैं जो अपने टेक्नीशियन बोल के वहाँ पे काम कर रही है। तो इसका मत तो बोलना ऐसा है कि लड़कियों को आप कम मत समझिए, लड़कियाँ भी बहुत आगे जा सकती है और बहुत कुछ पढ़ के आगे निकल सकती है। सर कितनी शिक्षण पास करने के बाद यानी लड़कियां जो है तो ITI के में एडमिशन ले सकती है? अपने ITI में 2 टाइप के कोर्सेस होते हैं, जिसमें नॉर्मली जो वायरमैन और उसके बाद में पेंटर, ऐसी दो ट्रेड है कि जिसको आप 10th फेल में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में ड्रेस मेकिंग, ये जो ट्रेड है ये 10th फेल पे है। और उसके बाद में बाकी जो ऑलमोस्ट 56 ट्रेड्स है कि जिसको आप 10th पास होना ज़रूरी है, और 10th पास के जो आपके मार्क्स होंगे उस मार्क के हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है, मेरिट के हिसाब से। और वो उसके बाद में फिर आपको जो ट्रेड इंटरेस्टेड है उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, और वो आपको मेरिट के हिसाब से वो ट्रेड आपको मिलता है। सर एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, तमाम महिलाएं और बच्चियां जो आगे बढ़ने की इच्छुक है, नया देश हमारा नया आगे बढ़ रहा है, लोग चांद पे जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे एक टीचर होने के नाते? आप कैसे स्वरूप में देखते हैं उनका, आपकी तरफ संदेश क्या है? मेरा ये कहना है कि लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए अवसर देना चाहिए, और लड़कियों को आप कम मत समझिए। आप लड़कियों को अगर आप थोड़ा बढ़ाएंगे, अगर लड़की सीखेंगी तो पूरा घर सीखेगा, अगर लड़की नहीं सीखेगी तो खाली आप जो बच्चा अगर पढ़ता है तो खाली अकेला पढ़ता है, बच्ची अगर पढ़ती है तो वो पूरे घर को पढ़ाती है। जैसे कि वो किसी के घर में माँ बन के जाती है, माँ बन गई बोले तो बच्चा उसका पढ़ेगा, उसके घर के जो रिश्तेदार है वो सब पढ़ेंगे। अगर वही नहीं पढ़ी, वो अगर औरत नहीं पढ़ी तो पूरा घर वहाँ पे जो पढ़ रहा है वो अकेले पढ़ता है, लेकिन औरत अगर पढ़ी तो सब घर उसका तैयार होता है। चलिए मेरे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं एक लड़की है और बड़ी आशा के साथ, बड़े उत्साह के साथ ITI में खड़े हैं, ITI में पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट उनका बनाया हुआ है। बहुत खुशी होती है कि हम जैसा अखबार में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं कि हमारा देश चांद पे जा रहा है, हमारी महिलाएं बहुत संघर्ष कर रही है। ये कहीं ना कहीं उसका एक नमूना, आप उदाहरण आप देख सकते हैं। बेटा ये बढ़िए, आपने ये बनाया है, पहली बार तो आपको ITI में एडमिशन लिया, तो आपके मन में क्या चल रहा था और आपने ITI में एडमिशन क्यों लिया? मी गावाकडून आली
पहिले म्हणजे मी ITI गर्ल्स कॉलेजकडून कॉलेजकडून बोलते आहे. मी इलेक्ट्रॉनिक माझा ट्रेड आहे. मी म्हणजे गावाकडची खूप परिस्थिती ही बिकट असते. मी इलेक्ट्रॉनिक मेकॅनिकल हा माझा म्हणजे कॉलेजला नंबर लागला आहे आणि मेन म्हणजे हे गर्ल्स कॉलेज आहे. इथं कसलेही प्रॉब्लेम नाही आहे. आणि गावाकडनं म्हणल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक मेकॅनिकल म्हणल्यानंतर खूप काही क्वेश्चन निर्माण होता की बिझनेस टाकणार का, मुलांसारखं शिकणार का, मुलांसारखं करणार का, असं खूप काही क्वेश्चन गावाकडच्यांसारखे मनामध्ये निर्माण होतात. तर मला काहीतरी सिद्ध करण्यासाठी हा ट्रेड चॉईस केला आहे की मीही मुलांपेक्षा काही कमी नाही आहे. मीही मुलांच्या बरोबरीने पुढे काहीतरी करू शकते, त्यांच्या बरोबरीने चालू शकते, मी स्वतःच्या पायावरती काहीतरी बनू शकते. मी इलेक्ट्रॉनिक मेकॅनिकल हा ट्रेड घेतला आहे. त्याच्यामध्ये खूप काही स्कोप आहे. मी स्वतः सिद्ध करण्यासाठी हा चांगला ट्रेड आहे. अच्छा बेटा, आप ये बोलिए, आप जब जैसा आपने बताया हम ग्रामीण से, आप ग्रामीण से आती है, जब ग्रामीण से शहर में पढ़ने के लिए आ रहे थे, कैसा लग रहा था कि एक महिला हूँ, मैं एक लड़की हूँ, और क्या मन में विचार चल रहा था, क्या विचार चल रहा था, उसका एक अनुभव शेयर कीजिए. पहिले आल्यानंतर खूप भीती वाटली की खेड्याकडून गावाकडून शहरामध्ये यायचं म्हणल्यानंतर कॉलेज वगैरे खूप भीती निर्माण होत होती. पण मग इकडं आल्यानंतर एक उत्साह निर्माण होतो की आपण काहीतरी करू शकतो, मुलांच्या बरोबरीने आपण कुठेतरी काहीतरी सिद्ध करू शकतो. चलिए, मेरे साथ मौजूद है एक और लड़की, आप देख सकते हैं, युवा है, युवा महिलाओं का जोश है और युवा महिलाओं का भारत है. हम यही कुछ दर्शाना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से. बेटा, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं. और इसके बारे में आपने बनाया है, पहले ये बोलिए, एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते आपने ITI में प्रवेश लिया है, कैसा लगता है आपको? मला खूप प्राऊड फील होतं की मी ITIला आले, कारण मी गावाकडची असल्यामुळे गावाकडले खूप प्रश्न असतात की मुलींना बाहेर शिकण्यासाठी जाऊ देऊ नये, कारण मुली बिघडतात वगैरे. ही कोणतीही पर्वा न करता माझ्या घरच्यांनी मला बाहेर पाठवलं. आणि मेन म्हणजे मी इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिकल हा ट्रेडला इथं औरंगाबादला आल्यानंतर ॲडमिशन घेतलं. माझा नंबर लागला आणि आम्हाला शिकवायला कांबळे सर, त्यांनी खूप छान, खरंच खूप छान, एका वर्षामध्ये खरंच खूप छान ट्रेड केलं मुलींना. असं नाही, आज मी हा प्रोजेक्ट तयार केलेला आहे. सोलार सिटी ही माझी फ्रेंड इनी आणि मी सोबत मिळून हा ट्रेड हे तयार केलं आहे. आणि खरंच मला खूप छान वाटतं की मी मुलांपेक्षा काही कमी नाही. मी आजही म्हणजे पुढेही मी मुलांच्या खांद्याला खांदा लावून मी माझं हे करू शकते. बेटा, आपको आगे आपने कोर्स लिया, एडमिशन लिया है, क्या बनने के जीवन में कितना आगे बढ़ने की तमन्ना है, इच्छा क्या है आपकी? इच्छा तर खूप काही आहे. म्हणजे मी प्रयत्न करेल, मी माझे प्रयत्न नेहमी चालू ठेवेल. मला नेहमी सक्सेस होण्यासाठी प्रयत्न मी माझे चालू ठेवेल. त्या गर्ल्स कॉलेजची स्टुडंट ज्योती सांडू हिवाळे. आमचा ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मेकॅनिकल. फर्स्ट टाईम मी ॲडमिशन घेतलं, मला असं वाटलं होतं माझ्याकडून काहीच नाही होणार. पण ज्यावेळेस मी इथं कॉलेजमध्ये आल्यावर नंतर कांबळे सरांनी प्रोत्साहन दिले की आपण मुलांपेक्षा काही कमी नाही. त्यामुळं मी स्वतःचं प्रोजेक्ट पुढं करून, स्वतः उभी राहून, स्वतः माझं मी चालू शकले. स्वतः पुढे जाऊन काहीतरी करायचं म्हणून स्वतः करू शकते असं म्हणून मी स्वतः पुढे प्रयत्न करत राहिले. समाज में कई लड़कियां हैं जो अपने आप को कम समझती हैं, डरती है. आप भी एक लड़की, एक महिला है, क्या संदेश देंगे आप उनको? सर, मला असं वाटतं की मुलांपेक्षा आपण कमी नाही समजायला पाहिजे. जशी मुलं आहेत तशी आपणही राहायला हवं. चलिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं. आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा ITI है, अलग अलग प्रकार के क्षेत्र है, अलग अलग प्रकार के आप देख सकते हैं कोर्सेज चलाए जाते हैं. और जहाँ पर हम आए हैं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स कहलाता है, 2 वर्ष का कहलाता है, या लड़कियाँ सीख रही हैं. और आप देख सकते हैं कि एक टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और कहने के लड़कियाँ और महिलाएं इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है. चलिए, कुछ लड़कियों से हम बात करना चाहते हैं, उनके विचार लेंगे कि वो क्यों कर रही हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनका संदेश क्या है. बेटा, आपका शुभ नाम बोलिएगा और ये बारे में आप थोड़ा जानकर दें कि आप महिला है, इतना हार्ड कोर्स है, कैसा लगता है कोर्स करने के बाद? बहुत अच्छा लगता है. पहली बात तो मेरा नाम श्वेता शेजूर है और मेरा अभी सेकेंड ईयर में मैं इस ITI में पढ़ रही हूँ. ICTS इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस. इसमें हमें ये पढ़ाया जाता है कि ये मदरबोर्ड कैसे वर्क करता है, इस पर ये कैसे मतलब हर चीज़ होती है, जो बारीक बारीक चीज़ें हैं हम यहाँ पे कैसे पढ़ सकते हैं. या फिर मतलब कंप्यूटर होता है तो ज़्यादा हार्ड कोर्स होता है तो ज़्यादातर लड़कियाँ इसमें नहीं आती है. तो इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है और ये बारीक सब कुछ है जो कैसे वर्क करता है. अगर स्टोरेज करना हो तो स्टोरेज के लिए क्या यूज़ होता है, तो हार्ड डिस्क इज अ स्टोरेजेबल डिवाइस है, तो उसके लिए हम हार्ड डिस्क है, ये जो है पावर सप्लाई है, ऐसे बारीक बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलता है. हार्डवेयर, ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स से, जैसे कि विजय केबल हो गई, ये अगर हमें नेट कनेक्ट करना होता है तो हम इथरनेट केबल
केबल, इंटरनेट केबल का यूज़ कर लेते हैं। तो ये सब मेरा प्रैक्टिकली आज यही था, असेंबलिंग और डिसेंबलिंग। मतलब कि हम जब ऑनलाइन लेते हैं या फिर पूरा जो पीसी हम खरीदते हैं तो वो 30 या 40 हज़ार तक जाता है। ऐसे कि हम सारे, अब अगर हमको असेंबलिंग और डिसेंबलिंग दोनों ही चीज़ें आ सकती है तो हम ये सारी चीज़ें 10-15 हज़ार में आकर हम खुद अपना पीसी बना सकते हैं घर पर। आप एक लड़की हैं, आपको लगता है कि हर लड़की कर सकती है कोर्स? वाकई हार्ड नहीं है, मुश्किल नहीं? ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर लड़की करना चाहे तो हर सब कुछ कर सकती है। अच्छा, आपकी जैसी जो उम्र की लड़कियां हैं समाज में, उनको क्या संदेश देंगे? आपकी समाज कर रही हूँ प्रैक्टिकली तौर से, आप भी आगे बढ़िए अलग अलग प्रकार से। आपके तरफ से स्पेशल संदेश क्या है नए वर्ष के अवसर पर? नए वर्ष के अवसर पर मैं भी यही कहना चाहूँगी, आज के ज़माने में लड़कियाँ किसी से भी कम नहीं है, हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर हर चीज़ कर रही है। इसमें ज़्यादा लड़कियाँ आती नहीं, सो लड़कियों के लिए यही कहूँगी कि प्लीज़ आइए और ज़रूर सीखिए, क्योंकि हमें भी आना चाहिए कि अगर हमारा घर का कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो हम क्या करेंगे, बाहर थोड़ी ना जाते बैठेंगे। तो फिर इससे अच्छा हम घर में ही सब कुछ कर ले। अगर हम सब कर सकते तो ये भी कर सकते हैं। आपका सपना क्या है आगे, इसके द्वारा आगे क्या बनना चाहती हैं आप? इसके द्वारा इस पे जॉब्स लगते हैं सर, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट में हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट में लगते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। सो इंजीनियर बनना ज़रूर चाहूँगी मैं इसके बाद डिप्लोमा डिग्री करके। यानी आप एक भारत की बहुत अच्छी महिला नारी बनने जा रही हैं। जी हाँ, ज़रूर। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको अलग अलग हम हर क्षेत्र में जा रहे हैं। आपको बता दें कि मेरे साथ और भी लड़कियां खड़ी है। नया वर्ष है, नए वर्ष की खुशी में आप देख सकते हैं कि एक नया जीवन का एक नया दिन मिला है, उसको भी मना रहे हैं, इसको भी एंजॉय कर रहे हैं। बेटा आप ये बताइए, आपने ये एडमिशन आपने एडमिशन कोर्स में लिया है और इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। सर, माझं नाव प्रतीक्षा देवीदास दळवी. मी इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक ह्या ट्रेडला ॲडमिशन घेतलेलं आहे. ह्या ट्रेडचं ड्युरेशन 2 वर्षाचं आहे आणि ह्या ट्रेडमधून भरपूर स्कोप आहे. आणि आता मी फर्स्ट इयरची एक्झाम दिलेली आणि सेकंड इयरची अजून बाकी आहे. एक थेरीचं झालेलं आहे आणि आमचं सेकंड इयर कंप्लीट होण्याच्या आधीच आम्हाला बिजलीन ह्या कंपनीमधून आमचं सिलेक्शन झालेलं आहे. तर आम्ही सोमवारपासून ती कंपनी जॉईनिंग करत आहे. कैसा लगता है एक लड़की के होने के जैसा कि हम सिटी में जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कंपनी में जा रहे हैं, कैसा लगता है आपको, आपका अनुभव? प्राउड फील होता है सर, और ज़्यादा करके हमारे घर वालों को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम लड़की होके ये सब कर रही। हमारे समाज में ऐसी भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं छोटा समझती है, एक छोटी सोच के साथ है। ऐसी लड़कियों को जो आपकी हम उम्र है, क्या संदेश देंगे कि जैसा मैं बड़ी हूँ आप भी बड़ी, ऐसा कुछ आपके पास अनुभव, कोई संदेश है? मुलींनी फक्त घरात न राहता बाहेर जाऊन सगळं काही बघितलं पाहिजे. जेवढं आपण बाहेर शहरामध्ये फिरू तेवढं आपलं नॉलेज वाढतं. आम्हालाही असं वाटत होतं की आम्ही करू शकणार नाही. आधी आम्हाला घरून नकार होता, पण जसं जसं आमचा स्कोप वाढत गेला तसं आमचा रिझल्ट वगैरे सगळं बघून आम्हाला घरच्यांनी सुद्धा परवानगी दिलेली आहे. हमारे समाज में जब लड़की या महिला अगर जब शॉप पे जाते हैं, कंपनी में जाते हैं या पढ़ने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लड़के यानी कि पुरुष जिसे हम कह सकते हैं, उनके बीच से गुजरना पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है. तो बता सकेंगे कि कोई कठिन जाता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं? कुछ दिक्कत की बात नहीं, अगर हम सख्त है तो हम सब कुछ सामना कर सकते हैं. चलिए, आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आप ये बोलिए कि आप लड़की हैं, आपने ITI में एडमिशन लिया है, आपको एक अनुभव शेयर कीजिए, ऐसा अनुभव शेयर कीजिए ताकि और महिलाओं को, लड़कियों की आपकी तरफ से एक अच्छा संदेश जाए. सर, मेरा नाम प्रवलिका ठाकुर है और मैं यही कॉलेज की हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की. बोला गया तो बहुत सारा अनुभव है, आने जाने का प्रॉब्लम वगैरह सब, पर हम इतने स्ट्रांग है कि अपन कर सकते बोल के उनको बोल सकते कि अपन कर सकते सब बोल के. पर ऐसा नहीं कि डरना चाहिए, लड़की है करके डरना नहीं, सामना करना, जो भी आया मुंह पे मारना, ऐसा डरना का नहीं कभी कि अपन लड़की है चुप बैठना करके. अच्छा, एक औरतों में, लड़कियों में एक बात देखी जाती है कि मैं आपका मनोबल कम नहीं कर रहा हूँ, जैसे डरपोक कहा जाता है. तो डरपोक कहा जाता है कि भाई आप तो इलेक्ट्रॉनिक में है, एक वायर अगर लग जाए, करंट लग जाए, तो कैसा लगता है कि मैं इतना बड़ा एक डेंजरस काम कर रही हूँ? सर, डर तो लगता है, पर अगर कुछ करना है तो अपने को करना तो पड़ेगा, स्ट्रांग तो होना पड़ेगा इस अपने को. करंट लगा तो लगा, अब लगा तो अगली बार ट्राई करने का, अगली बार नहीं लगना हो करंट करके, ऐसा ट्राई करना. और डरपोक की बात तो लड़कियां डरपोक नहीं होती है कभी भी. एक लड़कियों को आप जो आपके हम उम्र हैं, क्या संदेश देंगे कि जैसा हम बड़े हैं, हम पढ़े हैं, तो आप भी पढ़िए, आपका कोई एक संदेश आपके द्वारा? पढ़ते रहो, कभी अपने आप को पीछे मत समझो कि आगे करते जाओ. लड़कों के साथ अपन कर सकते करके ऐसा जाते जाओ करके. हमारी बच्ची पढ़ती, हम गंगापुर से आए हुए है, लड़की के वास्ते हम गंगापुर छोड़ के औरंगाबाद आए हुए है. हम चाहते हैं लड़की आज के ज़माने में अच्छी तरीके से पढ़ना.
जैसा हमने आपको बताया कि हम आईटीआई के अंदर आए हैं और आईटीआई के अंदर अलग अलग प्रकार के कोर्स है, अलग अलग प्रकार के वर्कशॉप भी है। आप देख सकते हैं आज इनका जो है तो एग्जीबिशन है और एक नया वर्ष भी है, एक जो नया वर्ष भी मना रहे हैं, एग्जीबिशन मना रहे हैं। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि आज हम देखते हैं हर क्षेत्र के अंदर महिलाएं आगे बढ़ रही है। आज ये उसी का नज़ारा, उसी का एक उदाहरण है। मैडम, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। आप ये बोलिए कि आप यहाँ के टीचर्स हैं, तो ये आपके कोर्स का नाम बताइए और ये सीखने के बाद महिलाएं, खासकर लड़कियां, किस प्रकार से अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। आईटीआई में ये ड्रेस का ये जो व्यवसाय है, ट्रेड है, इसका नाम ड्रेस मेकिंग है। इसमें पूरे गारमेंट्स जो है वो पूरे पढ़ाते हैं और वो पढ़ाने के बाद में लड़कियां जो है तो अपने खुद के पैरों पे खड़ी हो सकती है, क्योंकि आजकल नौकरी ज़्यादा नहीं है लड़कियों को, और लड़कियों की मानसिकता भी नहीं ज़्यादा कि नौकरी करे। तो वो हिसाब से स्वयं रोजगार जो होता है, खुद का व्यवसाय शुरू करके वो अपने पैर पे अपना खुद का और अपने पूरे परिवार का वो ख्याल रख सकती है। इसलिए ऐसे ये जो व्यवसाय भिमुख जिसको बोलते हैं वो कोर्सेस हमारे आईटीआई में है। तो वो करने के बाद एक लड़की पूरी सक्षम हो जाती है अपना खुद का और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखने के लिए। मैडम, हम देखते हैं कि मीडिया के माध्यम से हमें ये भी जानकारी मिलती रहती है कि इसके द्वारा वो उद्योग चला सकती है, कंपनी कायम कर सकती है, रेडीमेड गारमेंट बना सकते हैं। कि इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से थोड़ी जानकारी दें आप। इनको एक्चुअली ये जो गारमेंट फैक्ट्रीज होती है वो गारमेंट फैक्ट्रीज में भी वो काम कर सकते हैं बच्चे हमारे, और वो बुटीक जैसे खुद का बुटीक खड़ा कर सकते हैं। अगर घर में अगर उनको नहीं कुछ हो रहा है तो घर में बैठ के एक अगर सिलाई मशीन लेते हैं और अपना बिजनेस अगर ये चालू करते हैं तो ये बिजनेस ऐसा है कि आपको कम भांडवल इसमें लगता है, आपको कुछ भी ज़्यादा कुछ करने की पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दिलाने वाला ये ड्रेस मेकिंग का अपना ट्रेड है। तो ये लड़कियों ने करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। मैडम, आप बता सकते हैं कि ये आईटीआई का 2 साल का 1 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद सरकार के द्वारा इसके अंदर क्या क्या जो है तो सहूलत मिलती है? सरकार के द्वारा इनको इनका खुद का रोजगार या खुद का उद्योग या खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए इनको लोन वगैरह की फैसिलिटी देते हैं। और इनकी फ़ीस इतनी कम है कि आप अगर बाहर करेंगे ये कोर्स तो 90,000 1 लाख तक इनकी फ़ीस है। लेकिन ये लड़कियों को अपना 2,000 की फ़ीस में यहाँ आईटीआई में पूरा उनको पढ़ाते हैं और उनको इतना खुद तैयार करते हैं कि वो अपना खुद का और अपनी फैमिली का ख्याल रख सकें। चलिए, हम आपको कुछ महिलाओं से, कुछ लड़कियों से मिलाने जा रहे हैं और हमारा मिलाने का उद्देश्य ही है कि वो लड़कियां जो आज घरों में बैठी हैं और ये सोच रही है कि मैं लड़की हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, वो तमाम ऐसी सोचने वाली महिलाएं और लड़कियां इन तमाम लड़कियों से, महिलाओं से प्रेरणा ले। यही हमारा एक उद्देश्य है। बेटा, आपका पूरा शुभ नाम बोलिए, कोर्स का नाम बोलिए और आप इसके बारे में विचार। माझं नाव शुभांगी म्हात्रे, मी ड्रेस मेकिंग करते, पण माझं म्हणजे हे कारण झालं की मला फॅशन डिझायनर करायचं होतं MGMला, पण ओपनमुळं मला 95,000 सांगितले होते। तर ते काय झालं की परिस्थिती एवढी खास नाही, म्हणजे आमची एवढी परिस्थिती नाही आहे फीस भरण्याची। तर ITIमध्ये मी असं ऐकलं की 1 वर्षाची फीस जास्त पण नाही आहे, चांगलं शिकवता, सर्टिफिकेट भेटतं, परत त्याचं पण पुढे आम्हाला म्हणजे लोन भेटतं, चांगलं हे होतं, म्हणजे पुढे चांगलं असतं। तर त्यामुळे व्यवस्था टाकू शकतो, आम्ही काही करू शकतो पुढे। तर त्यासाठी मी ड्रेस मेकिंग। जब आप ITI में एडमिशन ले रहे थे, आप एक लड़की है, आपके मन में क्या चल रहा था कि मुझे क्यों सीखना चाहिए, आप सीख के क्या करने वाली है, थोड़ा वो अनुभव घर में बैठ के क्या करेंगे, मतलब घर का काम करेंगे, फिर बाद में अपन अपना भी कर सकते हैं, अपने भी पास पैसे रख सकते हैं। इसके माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं, आपका सपना क्या है? मुझे एक बुटीक डालना है, मतलब मैं मेरा खुद का कर सकती जॉब ऐसी, यानी कि आपके पास 5-6 कारीगर काम कर सके। हाँ। चलिए, मेरे साथ मौजूद है एक और महिला है, एक लड़की है, वो भी कहने का एक संदेश देना चाहती है, अपना अनुभव शेयर करना चाहती है कि मैं एक लड़की होने के बावजूद मैं क्या कर सकती हूँ और मेरा संदेश क्या है। बेटा, आपका पूरा नाम बोलिए और इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दें। जी, माझं नाव आहे कीर्तिराम पांगरकर आणि मी 2021मध्ये ड्रेस मेकिंग या ट्रेडमध्ये ॲडमिशन घेतलेलं आहे। ॲक्च्युली खरं सांगितलं तर माझं MA झालं आहे आणि MA होऊन मला नोकरी बाहेर खूप सारे क्लासेस वगैरे होतं, मला ते करायचं होतं, पण बाहेर खूप पैसे लागतात आणि लागत जरी असतील तर घरचे म्हटले होते की तू कर, पण मला घरच्या पैशांवर काही नाही करायचं आहे, मला स्वतः करून काहीतरी माझ्या पायावर उभं राहायचं आहे। म्हणून मग मी हा ट्रेड निवडला की ड्रेस मेकिंग करून मला क्लास ओपन करता येतो आणि घरी बसून सुद्धा मी दुसऱ्या मुलींचे क्लासेस वगैरे घेऊ शकते किंवा या
हा क्लास केल्यानंतर मला बाहेरसुद्धा जॉब लागू शकतो. त्याच्यामुळे मग MA झाल्यावरसुद्धा मी ड्रेस मेकिंग हा कोर्स करावा म्हणून हे केलं आहे. आणि खरं तर माझं स्वप्न हे की माझ्या आईला 3 मुली आहेत आणि 1 मुलगा आहे, तर मला माझ्या आईचा मुलगा होऊन तिला साथ द्यायचा आहे. म्हणूनच मग मला माझ्या पायावर उभं राहून काहीतरी करायचं आहे. त्याच्यामुळे मी हा ट्रेड निवडला आणि हे करून मला आईला हे सांगायचं आहे की फक्त तुला म्हणजे मुलगाच तुला नाही सपोर्ट, तर एक मुलगीसुद्धा तुला सपोर्ट करू शकते. म्हणून मला हा ट्रेड करायचा आहे. फक्त माझ्या आईसाठी, मुलगा होण्यासाठी मी हा ट्रेड निवडला. एक जज्बाती बात, एक ऐसी बात जो हम समझते हैं कि जो माँ बाप फिर इसका दर्द समझ सकते हैं, शब्दों का आकार समझ सकते हैं. वाकई शब्दों में इतनी जान है कि आँख में आंसू आए. बहरहाल एक महिला ने, एक लड़की ने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि मैं MA पास हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, अपने पैर पर खड़े रहूँ. एक बहुत अच्छा प्यारा सा संदेश, उपदेश इन्होंने हर महिला को, हर लड़की को दिया है. तो हमारी आपसे यही विनती है तमाम माता पिताओं से कि अपनी अपनी बच्चियों को कम न समझे. आज देश बढ़ रहा है, बहुत क्षेत्र है कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें आगे बढ़ सकती हैं. तो आपने आपको बढ़ाइए, अपने हौसले को बढ़ाइए. और जैसा एक लड़की है, ये लड़की से हर लड़की प्रेरणा ले सकती है. बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि मैं लड़की होने के बाद इनके माँ बाप ने कहा है कि आप बेटा हो, एक लड़का हो. तो हम समझते हैं अगर हर माँ बाप ने अगर ये विचारधारा रखी तो हम समझते हैं कोई लड़की घर में नहीं रहेंगी और आगे बढ़ेगी. यही इनकी कोशिश रहेगी. मेरे साथ मौजूद है एक और महिला, एक लड़की है, और ये भी कहीं ना कहीं अपना एक संदेश तमाम महिलाओं को, लड़कियों को देना चाहती है. बेटा आपका पूरा नाम बोलिए और आपका कोर्स का नाम बोलिए और आपका संदेश दीजिए. ओके मेरा पूरा नाम है मनीषा सुनील कुलकर्णी और मैंने ITI में एडमिशन इसलिए लिया कि यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स एजुकेशन है. क्योंकि इधर गर्ल्स के लिए पूरी सिक्योरिटी रहती है, उनकी पूरी सेफ्टी देखी जाती है. और मैंने जो ट्रेड लिया वाला है, ITI में जो ट्रेड्स रहते, अलग अलग टाइप्स के ट्रेड्स रहते, तो मैंने इसमें आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन ये ट्रेड लिया वाला है. सो इसमें हम मतलब एक प्लानिंग कैसे करते हैं, मॉडल्स कैसे क्रिएट करते हैं, हमको कैड वर्क सिखाया जाता है. मतलब इधर हर टाइप के सॉफ्टवेयर, 2 टाइप के सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं. और मैंने ये क्यों चॉइस किया, ये क्वेश्चन है सबका. तो गर्ल्स के लिए ये जो इसका जॉब करना रहेगा वो सिक्योर रहेगा, क्योंकि इनका जॉब जो रहता वो ऑफिस में रहता. मतलब उनको कौन से कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है. इसके वजह से ये मैंने ट्रेड चॉइस किया है. और गर्ल्स के लिए मैं ये एक संदेश देना चाहूँगी कि सब यहाँ पे सीखो. मतलब कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए. और यहाँ पे जो ये कोर्स है, इसकी कोर्स की फ़ीस भी इतनी कम रहती है कि मतलब जिनकी कैपेसिटी नहीं रहती फ़ीस भरने के लिए, उनके लिए भी ये बहुत इजी होता है. मतलब वो भी ये कोर्स कर सकते, हाँ उनके लिए भी ये आसान रहता है, वो भी ये कोर्स कर सकते हैं, वो भी इधर एडमिशन ले सकते हैं. और कोई भी लड़की ऐसे पीछे नहीं रहनी चाहिए. सबने आगे जाना चाहिए, सबने सीखना चाहिए और सबने कुछ ना कुछ तो भी बढ़ना चाहिए अपने लाइफ में. सबने मतलब कुछ ना कुछ तो भी नया करना चाहिए अपने लाइफ में. और अच्छा बेटा अभी बोलिए, आखिरी आपका सपना क्या है, आप क्या बनना चाहेंगे आगे चलकर? एक्चुअली मैं अभी ये हमारा 2 साल का है. उसके बाद मैंने इंटीरियर का लिया है और मैं जहाँ पे इंटर्नशिप करती हूँ तो मैं उधर ही आर्किटेक्ट के पास करती हूँ और मुझे इंटीरियर ही बनना है. अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं. आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा ITI है, अलग अलग प्रकार का क्षेत्र है, अलग अलग प्रकार के कोर्सेज है. और जहाँ मैं इस वक्त आया हूँ, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, कि फ्रूट और वेजिटेबल्स का एक कोर्स चलाया जाता है. इसके माध्यम से लड़कियों को पकवान कैसे पहनाए जाते हैं, इसमें अचार है, पापड़ है, तरकारी है, मसाले, हर प्रकार की चीज़ को सिखाया जाता है. चलिए मेरे साथ मौजूद है और एक टीचर्स है जो एक महिलाओं का, लड़कियों का मनोबल बढ़ाने का काम करती है. बहुत खुशी होती है कि आज के युग में हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को और लड़कियों को ऐसे अवसर प्राप्त हो रहे हैं कि वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है. मैडम आपका शुभ नाम बोलिएगा और इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दें. आप कैसे बनाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, ये मटेरियल कहाँ से मंगाते हो, किस प्रकार से मंगाते हैं और कितनी क्षमता वाला कोर्स है? ठीक आहे. नमस्कार, माझं नाव सोनिकिता आचार्य. ठीक आहे. इथे ITI गव्हर्नमेंट मुलींचं जे कॉलेज आहे, इथे एकूण 7 ट्रेड आहेत. त्यापैकी आमचं जे ट्रेड आहे ते आहे फळ व भाज्या प्रक्रिया. फळ व भाज्या प्रक्रिया म्हणजे ज्या फळ व भाज्या प्रक्रिया करून जे पदार्थ बनवले जातात ते पदार्थ इथे आम्ही मुलींना शिकवतो. हा जो कोर्स आहे 1 वर्षाचा आहे. एकूण 24 मुली
इथे शिकतात माझ्यासोबत आणि हे वेगवेगळे प्रोडक्ट तुम्ही बघू शकता. हे प्रोडक्ट आम्ही इथे बनवले, जसं मार्केटमध्ये सॉस, केचप, जाम, जेली, डिफरंट टाईप्स ऑफ पिकल अवेलेबल असतात, वेगवेगळे फ्रूट ज्युसेस अवेलेबल असतात, ते तुम्हाला सगळे इथं बनवायला शिकवतो आम्ही. आणि पुढे चालून ह्या मुलींना जे काही फ्रूट प्रोसेसिंग कंपन्या आहेत त्या कंपन्यांमध्ये त्यांना जॉबची ऑपॉर्च्युनिटी आहे. फॉर एक्झाम्पल रवी मसाले, आपल्या औरंगाबादमध्येच म्हटलं तर रवी मसाले आहे, आदिश्री गृह उत्पादने आहेत आणि ABNV आहे, रेडिको NV आहे, जे काही डिस्टिलरी ब्रुवरीजच्या कंपनीज आहेत त्या कंपनीमध्ये सुद्धा त्यांना स्कोप आहे जॉबसाठीचा. आणि स्वतः आपलं ITI गव्हर्नमेंट कॉलेज तिथे रिक्रूट करतं मुलींना. अच्छा मैडम, आप हमारे जो लड़कियां हैं, जो लड़कियों के माता पिता हैं, उनको एक संदेश के तौर पर बोलना चाहेंगे कि आप इस सीखने के बाद, मान लीजिए कोई लड़की ने अगर मतलब जॉब नहीं किया तो अपने घर बैठे बैठे किस प्रकार से उद्योग को चला सकती है, किस तरह से आगे बढ़ सकती है? येस, डेफिनेटली सर. जसं की महिला म्हटलं की त्यांचा कॉन्टॅक्ट किचनशी आलाच, बरोबर आहे. तर त्या किचनचाच वापर करून ते स्वतःचा उद्योगधंदा सुरू करू शकतात. त्याच घरगुती वस्तूंपासून आम्ही ह्या वस्तूंमध्ये कुठल्याही प्रकारचं केमिकल किंवा प्रिझर्वेटिव्ह आम्ही वापरलेलं नाही आहे. किचनमध्ये ज्या घरी वस्तू अवेलेबल असतात त्या वस्तूंचा वापर करून ते स्वतःचा उद्योगधंदा सुरू करू शकतात. आणि एक खासियत ह्या कोर्सची म्हणजे सर, 10th पासवर तुम्ही हा कोर्स करू शकता. ज्या महिलांना, ज्या मुलींना घरून हायर एज्युकेशनची परमिशन नसते, 10th नंतर तुम्ही हा 1 वर्षाचा कोर्स करून स्वतःच्या पायावर चांगल्या प्रकारे उभा राहू शकता. आणि प्लस हे स्वतःचा उद्योगधंदा करण्यासाठी सुद्धा फायदेशीर आहे. मैडम, आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, खास करके देखने वालों को, कि आपके पास जैसा बताया फूड का है, वो फूड्स कौन से प्रकार के हैं, उनके नाम क्या है, कितने हैं, 10, 12, 8 उनके नाम? यस सर, जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग करके बनते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स यहाँ पे सिखाते हैं सर. फॉर एग्जांपल देखिए, ये ड्राइड वेजिटेबल सर, जो भी आपको पैकेट्स दिख रहे हैं ये पूरे ड्राइड वेजिटेबल है, जैसे कि ऑफ सीज़न में हम उसको अवेलेबल करते हैं. और ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वैशेस है, जूसेस है. जैसे कि अगर हम मार्केट में से रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल लेके आते हैं तो मिनिमम वो 2 to 3 डेज तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेसिंग जब करते हैं तो ये मिनिमम 6 to 8 मंथ तक हम सेव करके रख सकते हैं इसको. ये फ़ायदा है. जाम है सर, जेली है, ये टूटी फ्रूटी है, आंवला कैंडी है, ये सब प्रकार के प्रोडक्ट महिला, ये लड़कियां खुद अपने घर पे बना के खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. मैडम, बहुत सी लड़कियां हम देखते हैं कि जैसा अचार है, पापड़ है, क्या इसका छोटा मोटा उद्योग शुरू कर सकती है इसके माध्यम से कोर्स पूरा करने के बाद? यस सर, डेफिनेटली. जैसे जाम जेली है, बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है सर. वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट जूसेस है, पिकल्स भी है. पिकल्स अगर हम बोलते थे सिर्फ आम का अचार या नींबू का अचार ऐसा ही सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सर हम हल्दी का अचार बनाने के लिए सिखाते हैं, करेले का अचार, ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल जो है उसके हम अचार यहाँ पे बनाने के लिए सिखाते हैं लड़कियों को. अच्छा मैडम, ये कोर्स पूरा कंप्लीट करने के बाद क्या मतलब शासन के द्वारा कोई लाइसेंस प्राप्त होता है, कि आपको अनुमति मिलती है कि आप उद्योग खोलिए छोटा मोटा? यस सर, ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कोर्स है सर, 1 साल का कोर्स है. ये सर्टिफिकेट के हेल्प से आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी मिलती है, और जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो इट्स कम्प्लीटली गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बिजनेस. कोई ब्लेम नहीं कर सकता है कि आप बिजनेस ये कैसे कर रहे हो. इस एग्जीबिशन के अवसर पर और नए वर्ष के अवसर पर कोई स्टाफ के पुराने लोग भी हैं जो चले जाते हैं, वो भी आज आए हुए हैं मेरे साथ, टीचर्स हैं. सर, आपका शुभ नाम बोलिएगा. और आप जैसा आपने जानकारी दी कि आप पहले यहाँ पढ़ाते थे, बच्चों को लीड करते थे, लड़कियों को, इसके बारे में विस्तार से जानकारी ताकि लड़कियों को, महिलाओं को, उनके माता पिताओं को एक संदेश मिले कि हमारी बच्चियाँ आगे बढ़ सकती हैं और घर बैठे बैठे हम उद्योग खोल सकते हैं. मेरा नाम संजय कुलकर्णी है. मैं यहाँ पे पिछले 25 साल से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग पढ़ाता था. मेरा क्वालिफिकेशन है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के और है. और ये जो ट्रेड है फूड एंड प्रोसेसिंग का, तो इसमें आजकल जो जॉब की है तो उसके हिसाब से ये घर उद्योग बोलते हैं अपन, होम स्केल पे अगर कुछ बिजनेस करना है तो सबसे अच्छा ये कोर्स है कि इसमें अपन फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऊपर प्रोसेसिंग करके जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें जैम, जेली, केचप, सॉसेस, पिकल्स, मुरब्बा वगैरह, जो कि हेल्दी फूड्स बोलेंगे अपन न्यूट्रासिटिकल के हिसाब से भी, तो सब प्रोडक्ट तैयार करना और वो तैयार करके उसको प्रिजर्व कैसा करते हैं 1 साल तक या उससे भी ज़्यादा अच्छा रहना कि खाने के लिए. और उसका जो टेस्टिंग है, जो FSSAI के हिसाब से अपन टेस्ट करते हैं, उसमें उसका साल्ट कंटेंट है, एसिड है, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह जो डालते हैं, उसका जो केमिकल एनालिसिस है, माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस है, फिजिकल एनालिसिस है, वो पूरा 1 साल में अपन पढ़ाते हैं. ये कोर्स करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे कैसा है कि ITI में अपन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, 75% यहाँ पे प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं, थियोरेटिकल 25% है.
बोल तो दिन में से 5 साल लड़कियाँ 5 घंटे यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल करती है, तो इससे उनके हाथ में बहुत अच्छा स्किल आ जाता है, रिपीटेशन होता है प्रैक्टिकल का, और वो होने के बाद वो अच्छी तरह से अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे फूड इंडस्ट्री भी बहुत सारे फूड पार्क है, शेंद्रा में फूड पार्क है, अभी पैठन मेगा फूड पार्क भी बना है पैठन में, तो वहाँ पर भी लड़कियों को जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। बाद में यहाँ पे हब है ब्रिवरीज का, जो डिस्टिलरी बोलते हैं, वहाँ पर भी हमारे स्टूडेंट प्लेसमेंट हुए वाली ABNBO है, ABD ब्रिवरीज है, वहाँ पे भी अच्छे तनख्वाह पे स्टूडेंट हमारी प्लेसमेंट हुए वाले। और सबसे दूसरा कि जो पास होने के बाद ये करते उसमें बहुत सारे लड़कियों ने हमारे खुद का बिजनेस शुरू करे वाला है। शेंद्रा में एक पिंपळे एग्रो फूड्स बोल के कि हमारी स्टूडेंट थी, उन्होंने शुरू कर, उनका भी 10,000 स्क्वायर फुट में 40-50 लाख का इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने शुरू कर, उसमें फ्रूट क्रशेस, जैम, जेली और इंस्टेंट मिक्स में गुलाब जामुन में एक ढोकला मिक्स से बनाती है। एक जगता बुल की लड़की थी, उसने भी अभी स्पाइसेस का यूनिट डालने वाला है। तो बहुत सारी लड़कियां खुद का भी करो। इसमें सबसे है कि बिजनेस शुरू करने के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है कि जो महिलाओं के लिए है, उसमें चीफ मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग एक स्कीम है, उसमें 35% सब्सिडी मिलती है, 2 करोड़ तक उसमें यूनिट अपन डाल सकते हैं। PMKVY बोल तो खादी ग्रामोद्योग का है, उसमें भी लेडीज़ के लिए 35% है सब्सिडी मिलती है, उसमें भी 50 लाख तक अपन बिजनेस डाल सकते हैं। और छोटा भी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसा भी कर सकते हैं। उन्होंने अगर उनका बचत गढ़ सेल्फ हेल्प ग्रुप इस्टेब्लिश किया तो उसके लिए भी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, सब्सिडीज है। तो खुद का बिजनेस डालने के लिए सबसे आसान है, अपन 10,000 में भी बिजनेस डाल सकते हैं, 10 लाख में भी डाल सकते हैं, 1 कोटी में भी डाल सकते हैं। बोल तो फूड इंडस्ट्री में ऐसा पैसा नहीं है बोल के अपन बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। गरीब लड़कियां जो आती है तो घरेलू इसमें बना सकती है, और जॉब के पीछे भागने के बजाय अपन खूब जॉब देने वाले होते हैं, ये हमारा मेन एम है इसका। तो बहुत अच्छा ये कोर्स है 1 साल का। इसमें सर, हमारे समाज में हम देखते हैं कि कई महिलाएं आज भी हमारे प्राचीन भारत के जो प्रभावित है विचारधारा से, आज भी कई घर ऐसे हैं जो महिलाओं को बाहर भेजना पसंद नहीं करते। डर लगता है, एक नया ज़माना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, एक डर लगा सा लगा है। और आप भी देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से क्या क्या घटनाएं घट रही है। तो ऐसी महिलाएं जो बढ़ना तो चाहती हैं लेकिन घर से निकलना भी नहीं चाहती, तो उनके लिए आपके संदेश है आपके द्वारा? मेरा उनके लिए यही कहना है कि वो जो घर वाले उन्होंने भी थोड़ा सा उनको प्राइवेसी देना चाहिए, क्योंकि अभी वो पिछला ज़माना गया कि अपन घर में रह के कुछ करें या बाहर नहीं गए तो उसके डेवलपमेंट तो नहीं होगा उसके बगैर। तो बहुत सारे समाज में है कि अभी लड़कियां हैं तो उनको बाहर कैसा भेजना है, तो हम उनके अभी हमारे इसमें वाइनर के एग्जांपल देता हूं कि वाइनर में बोलते दारू बनाने की कंपनी है, उसमें लड़कियों को भेजते नहीं थे। तो उनके घर वालों के हमने यहाँ पे पेरेंट्स को बुलाए, उनको थोड़ा समझाए, लड़कियों भी समझो। तो हमारी ABNBO में अभी 8-10 लड़कियां लगी, उनको 15,500 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। तो ये बात भी है कि घर वालों के अपन मना सकते हैं, अगर नहीं करते तो ये बिजनेस करने के लिए भी तो बहुत अच्छा, घर में बैठे वो कर सकते हैं। और उनके जो लेडीज़ को बाहर नहीं जानते तो उनके जो भाई है वो तो पूरा मार्केटिंग करे, तो पूरा घर इसमें हाथ बटा सकता है और अच्छा तरह से वो बिजनेस कर सकता है। चलिए, मेरे साथ मौजूद एक स्टूडेंट से एक महिला है और वो भी कहीं ना कहीं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहती है। दीदी, आप आपको शुभ नाम बोलिएगा, आप ये कोर्स कर रही है, इसके बारे में आपको कैसा लग रहा था, आपका संदेश क्या है, आप आगे बढ़ के क्या करना चाहती हो? मेरा नाम शिल्पा कुलकर्णी है। मेरे 12वीं हो गई, लेकिन मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं। मुझे परिवार में शादी हो गई, ये हो गई, तो मेरे मन में उस दिन से बहुत इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख के नहीं आगे बढ़ी, इसलिए मैं कहीं तो पीछे रह गई। मेरे मन में उस पश्चाताप बहुत होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। इसका कारण क्या है कि मैं पढ़ लिख रही आगे बढ़ नहीं रही हूँ, इसलिए। तो उम्र भी हो रही थी, उम्र के हिसाब से बाकी के क्लास में कोई जा नहीं सकती थी, लेकिन देर से ही भले मुझे यहाँ एडमिशन मिला है। और मैं इससे कुछ मेरे परिवार को भी ज़रूरत है आर्थिक स्थिति की, तो मैं करूँगी, ऐसा मेरा भरोसा आ गया है। मैं घर में ही कुकिंग का यहाँ 2 दिन लेके आई, मैंने घर में सीखा हुआ, तो इतना रिस्पांस मिला, तो ये सीख के तो बाहर जाऊंगी तो कितना रिस्पांस मिलेगा, ये मेरा मानना है। और आप सर बोल रहे थे कि बाहर की औरतों को आने को परमिशन नहीं मिलती ये वगैरह, तो मेरे सोसाइटी में जो है ऐसे भी है, मैं उनको दिखाती हूँ। मैंने टूटी फ्रूटी वो मैडम ने सिखाया हुआ बनाया और सबको दिखाया, तो वो बोल रहे कि आप हमारी क्लास ले लो। तो क्लास के बहाने से मेरी इनकम भी अभी से स्टार्ट हो गई है। तो ये बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए अपने हिसाब
किचन से रिलेटेड है, तो लेडीज़ का हाथ तो पहले से ही दिमाग उसमें ही रहता ही है और बढ़ेगा, इसलिए बच्चों को यहाँ आना चाहिए। मैडम आप शादीशुदा महिला हैं, कैसा लगता है कि अपने परिवार को छोड़ के आना, समय निकाल के आना, एक कोर्स करना, एक महिला होने के नाते एक तो पहले दबाव बहुत होता है महिला के ऊपर। कुछ अनुभव शेयर करेंगे आपकी एक शादी होने के बाद कितना संघर्ष करना पड़ता है, एक अनुभव शेयर करेंगे आप? संघर्ष तो करना पड़ता है, पहले से तो हस्बैंड से संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, तो उनको मैं मेरे सहेली ने जहाँ यहाँ पर किया है वो कोर्स, वर्षा विटेकर है, कंपनी में है, सर ने ही उनको लगाया है वहाँ, उनके इसके पहचान से मैं इधर आ गई और यहाँ के बहुत जाने आने का खर्चा और पति को पहले तो छुपा के ही रखा था कि मैं जाने वाली हूँ, एडमिशन वो ले लिया, ये कर लिया, अब उनको राज़ी कर लिया कि नहीं मैं अभी जाऊँगी, कुछ तो करके दिखाऊँगी, मैं आपका पैसा और समय वेस्ट नहीं करके दिखाऊँगी। और मेरी बेटी की भी अभी 12वीं चल रही है, उसके तरफ भी ध्यान देना। मेरी छोटी बेटी है, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, उसको भी स्कूल छोड़ना, अभी स्कूल चालू हो गए, छोड़ना आना, ये बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन मन में एक जिद्द है कि मैं ये करके भी आगे बढ़ूंगी, कुछ तो कर दिखाऊंगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक बहुत निकल के आ रही है कि ये महिला से हमने बात की है, एक शादीशुदा महिला है और इनकी बच्ची 12वीं में है। ये उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा वाली बात, एक सबक है कि आप अपने आप को कम ना समझे, ये सोचे ही ना कि अब मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, मैं कैसे आगे पढ़ूंगी, ये इनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। एक बहुत बड़ा इन्होंने मैसेज दिया है और संदेश दिया है, जैसा मैडम ने कहा है कि हमारी महिलाएं घर में बैठ के भी उद्योग चला सकती हैं, कारोबार कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। और आज हम देख रहे हैं कि हमारा भारत बहुत आगे जा रहा है। हम तो दावा करते हैं, अब देख रहे हैं टेलीविजन पे कि 21वीं सदी में भारत जा रहा है, लेकिन महिलाएं अगर इस तरह घर में बैठी रही तो कैसा हमारा देश आगे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं ये भी सोचने वाली बात है। तो उम्मीद करते हैं तमाम महिलाओं से तमाम महिला प्रेरणा ले और एक जिद के साथ, एक जुनून के साथ, एक हौसले के साथ आप भी आगे बढ़े, हमें भी बढ़ना है, समाज को बढ़ाना है और देश को भी आगे बढ़ाना है। चलिए हम ITI के एक अलग क्षेत्र में आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लड़कियां खड़ी हैं, युवा है, एक जोश के साथ खड़ी हैं, एक हौसले के साथ खड़ी है कि हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। हमारा आने का उद्देश्य भी यही है कि तमाम महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, उनके मनोबल को बढ़ाया जाए, यही हमारा उद्देश्य है। बेटा आपका पूरा नाम बोलिए, आपके कोर्स का नाम बोलिए और एक कोर्स को सीखने के बाद आप क्या करने वाली हैं और आपका संदेश क्या है? माझं नाव रक्षंदा रोशन डोंगरे आहे। हा ड्राफ्ट्समॅन मेकॅनिकलचा ट्रेड आहे। हा ट्रेड 2 वर्षाचा असतो। फर्स्ट इयरमध्ये आपल्याला ड्रॉइंग वगैरे स्केच करावं लागतं, कुठलंही पार्टचं ड्रॉइंग आपल्याला काढता येईल असा हा ट्रेड आहे। कंपनीमध्ये कुठे गेल्यावर असा ऑब्जेक्ट दिला जातो, ऑब्जेक्टचा आधी ड्रॉ केला जातं आणि मग तो ऑब्जेक्ट बनवला जातो। ह्या ट्रेडमध्ये आपल्याला ड्रॉइंग काढायचं जास्त शिकवता। सेकंड इयरमध्ये आपल्याला कम्प्युटर असतं, कम्प्युटरवर पूर्ण कॅड म्हणून एक आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला पूर्ण वर्क करावं लागतं सेकंड इयरमध्ये कम्प्युटरवर। 2 वर्षाचा 10वी नंतरही आपण हा ट्रेड करू शकतो, 12th नंतरही आपण ट्रेड करू शकतो आणि या ट्रेडला काही एज लिमिट नाही आहे, कुठल्याही एजमध्ये आपण हा ट्रेड करू शकतो। 10वी पास आउट झाल्यावर 2 वर्षाचा ड्राफ्ट्समॅन मेकॅनिकल केल्यावर 1 वर्षाचं अप्रेंटिसशिप असतं। अप्रेंटिसशिपमध्ये आपल्याला 10,000 पर्यंत पेमेंट पण भेटतं, 10,000 पर्यंत पेमेंट भेटतं आणि जर आपल्याला अप्रेंटिसशिप झाल्यावर जर जॉब करायचं असलं तर आपल्याला वेगवेगळ्या कंपनीमध्ये मशिनरीचे पार्ट तयार होतात, त्या कंपनीमध्ये आपल्याला जॉबही भेटू शकतो। जर नसेल आपल्याला जॉब करायचा तर आपण मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग वेगवेगळ्या प्रकारे अजून असतं, पॉलिटेक्निकल इंजिनिअरिंग, अशा प्रकारे आपण कोर्सेस करू शकतो। बेटा आपको कैसा, आप लड़की है, आप यहाँ पे आ रहे थे, तो कैसा लग रहा था कि मुझे करना चाहिए कि मैं कर सकूंगी नहीं, एक आपका अनुभव, आपके मन में क्या चल रहा था? माझं 12वी झालेलं आहे आणि ग्रॅज्युएशनही झालेलं आहे। ग्रॅज्युएशन नंतर मी म्हटलं काहीतरी करावं की लवकर आपल्याला जॉब भेटेल। मुलगी असल्यामुळे कसं घरचे लवकर लग्न करता वगैरे, त्या हिशोबाने मी ग्रॅज्युएशन झाल्यावर 2 वर्षाचं ड्राफ्ट्समॅन मेकॅनिकल करते। आता मी ड्राफ्ट्समॅन मेकॅनिकलच्या सेकंड वर्षाला आहे। सेकंड वर्ष झाल्यावर माझं मी जॉब करू शकते। 1 वर्षाचा अप्रेंटिसशिप झाल्यावर मी स्वतःच्या पायावर उभी राहू शकते, पुढे माझं स्वतःचं पैसा इन्व्हेस्टमेंट काही करून मी माझं फ्युचर ब्राईट करू शकते। बेटा आपका पूरा शुभ नाम बोलिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा। माझं नाव अपूर्वा करडिले आहे। मी ड्राफ्ट्समॅन मेकॅनिकलला फर्स्ट इयरला शिकते आणि इथे माझी सुद्धा 10वी आणि 12वी दोन्ही झालेली आहे आणि मी इथे आल्यानंतर माझं ड्रॉइंग वगैरे मला चांगलं आहे म्हणून मी इथं आली आहे, प्रवेश केला आहे मी इथे आल्यानंतर समजलं की बाकीच्या मुलीसुद्धा माझ्यासारख्याच आहेत
आणि मला पुढे जॉब लागण्यासाठी मला लवकर जॉब लागण्यासाठी मी हे सुरू केलं आहे. 2 वर्षानंतर मी कुठेही जॉब करू शकते. जर माझी पुढे काही शिकण्याची इच्छा असेल तर मी तेही करू शकते. बेटा आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि आप इतने बढ़ने वाली है, तो आपको क्या लग रहा था कि मैं बढ़ सकूंगी नहीं बढ़ सकूंगी? मेरे दिखने पर कुछ नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो टैलेंट है उसमें कोई ऐसे बोल नहीं सकता कि मैं ऐसी छोटी दिखती हूँ ऐसे वगैरह. माझं नाव अनुजा कैलास मोरे. ड्राफ्ट्समनमध्ये माझं 2nd इयर चालू आहे. आणि हे जसं प्रश्न करता की मुलगी असल्यावर काही करू देता का, तसं माझ्या घरी काही नाही आहे. माझ्या घरी असं आहे की तू शिक, आम्ही तुला सपोर्ट करतो असं माझ्या घरी आहे. त्याच्यामुळे मला शिकण्याला तर काही प्रॉब्लेम येत नाही. फक्त ITमध्ये आल्यावर सगळ्यात पहिलं असं वाटायचं की किती हार्ड असेल हे सगळं करणं, होईल का नाही माझ्याकडून. पण जेव्हा सर वगैरे गायडन्स करता तेव्हा सगळं एकदम नॉर्मली. आणि आता 2 दिवसापासून आमच्या इथं हे चालू आहे ना, तर आम्ही स्वतःहून तिथं स्पीच देतोय. म्हणजे एवढं डेअरिंग आलं आहे की असं वाटतं की करू शकतो आपण पुढं काहीतरी. बेटा अब एक आपकी जो हम उम्र लड़कियां हैं, हाँ, समाज में, सभी समाज में, उन लड़कियों को, महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, आप भी बढ़िएगा. तसं काही सांगायचं असेल ना तर घरच्यांचा सपोर्ट असेल ना तर बिनधास्त शिका, कोणी काही म्हणू नाही शकत. आणि ज्यांना खरंच नाही आहे ना असं शिकण्यासारखं, तर आमचा ट्रेड असा आहे की त्याच्यावर यूट्यूबवर सुद्धा त्याचं खूप नॉलेज आहे. तर तुम्ही ते म्हणजे तुम्हाला बाहेर येण्यासाठी परवानगी नसेल तर तिथून सुद्धा तुम्ही काहीतरी करू शकता. तसं आमच्या सरांनी खूप सारे ॲप्स बनवले आहे, मॉक टेस्ट, यूट्यूबवर चॅनल बनवले. तर आपण म्हणजे इथं येऊन तर काहीतरी माहिती घेऊ शकतो, पण घरगुती पण आपण ते कधी समजून घेतलं म्हणजे तसं सांगायचं गेलं सेल्फ स्टडी केली आपण तर करू शकतो. आपण घर बसल्या पण काहीतरी करू शकतो. नाव मयुरी मनोज मगर. मी 10वी नंतर ग्रामीण भागातून आलेली, लासूरकडून. रोज अपडाऊन करते. 10वी नंतर रिझल्ट लागल्यानंतर मी ठरवलं काहीतरी करायचं, पण ग्रामीण भागात जास्त शिकवत नाही, तर मी ITI करायचं ठरवला. 2 वर्षाचा ट्रेड आहे. तर माझं आता 2nd इयर चालू आहे. मी 1st इयरला रोज एकटी अपडाऊन करते बसने. आता बस चालू नाही तर सध्या रेल्वेने चालू आहे. तर ग्रामीण भागातून करते. तर मी अपडाऊन करत असताना भरपूर आलं. माझ्यामुळे 2 मुली आणखीन ॲडमिशन घेतले. आणि सध्या ट्रेड हे ड्राफ्ट्समॅन मेकॅनिकल चांगला आहे. 2 वर्षानंतर आता 2nd इयर करते. पुढच्या वर्षी अप्रेंटिसशिपला लागून जाईल. प्रयत्न चालू आहे माझी. जैसा आपने जानकारी दी कि आप लासूर से आती है, आप एक महिला, एक लड़की है, कैसा लगता है बस में आना, रेल में जाना, एक अपने आप को सिक्योर, इतना संघर्ष करके आना, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? काही म्हणजे आता डेली अपडाऊन करतो त्याच्यामुळे आदत झालेली आहे, पण काहीतरी करायचं आहे आपल्याला, त्यामुळे आम्ही एवढं हे करतो. आप देख सकते हैं कंप्यूटर का ज़माना है और हम समझते हैं कि हर काम आज कंप्यूटर पे हो रहा है. और महिला हैं, लड़कियां हैं, सीख रही हैं और अपनी सहेलियों को, अपने फ्रेंड्स को सिखा भी रही है, मार्गदर्शन भी कर रही हैं कि हमें ऐसे बढ़ना है, ऐसे पढ़ना है और ऐसे आगे जाना है. बेटा आपको शुभ नाम बोलिएगा और आप ये क्या कर रही है थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? हमारा कोर्स का नाम है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल. 2 साल का कोर्स है. 1st ईयर में शीट्स मैनुअल ड्राइंग उतारना पड़ती है और 2nd ईयर में कैड पे. कैड के भी मीन्स बहुत सॉफ्टवेयर है, क्रियो, सॉलिड वर्क, सॉलिड एजेस. तो सर भी हमें बहुत हेल्प करते हैं सिखाने में. बहुत बेटा आप ये बोलिए, आपने एडमिशन लिया है, आपका सपना क्या है? आप आगे बढ़कर आगे क्या बनना चाहती हैं आप? मुझे एक अच्छी पोस्ट पर लगना है, अपने खुद के पैरों पे खड़े होना है. और अच्छा, और भी आपकी जो आपकी हम और लड़कियां हैं, जो महिला युवा है, उनको आपकी तरफ संदेश क्या है कि जैसा मैं आज पढ़ रही हूँ तो आपको तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही है, एक अनुभव शेयर कीजिए ताकि उनको एक मनोबल बढ़ सके उनका. ऐसा कुछ मैं लड़कियों को बोलना चाहती हूँ कि जैसे अब पेरेंट्स फोर्स करते हैं मैरिज के लिए कि 10th के बाद शादी कर लो, ऐसा कर लो, कि वैसा मत कीजिए कि अपनी लाइफ ऐसी वेस्ट हो जाती है. वेस्ट मत कीजिए. अपन अपने पैरों पे खड़े हुए. जैसा आपने देखा ITI के अंदर तमाम एग्जीबिशन का एक वातावरण चल रहा है. लड़कियों में, महिलाओं में उत्साह का माहौल है और एक कहने का हम समझते हैं कि ITI नहीं है, एक आने वाले समय में एक बहुत बड़ा उद्योग केंद्र बनने जा रहा है या बनेगा, हमारा इस विश्वास है. और आज के इस प्रोग्राम को जिस तरह ऑर्गेनाइज किया, महिलाओं को, लड़कियों को जिस तरह उत्साहित किया और उनकी एक बहुत कहने के हम समझते हैं एक सहायता की मदद की. चलिए उससे 2 चर्चाएँ करते हैं. सर आपका शुभ नाम बोलिएगा, इस कार्यक्रम कैसा रहा और आपका संदेश क्या है? मैं निकम दिनेश, गटनिदेशक ITI मुलींची औरंगाबाद भडकल गेट. आजच्या या आमच्या इव्हेंट्सचा महत्त्वाचा एक उद्देश असा होता, हे तंत्रप्रदर्शन आहे आणि आमच्या विद्यार्थिनींनी एक स्वतःच्या मनाने, स्वतःच्या कल्पनेने काही मॉडेल्स बनवले
आणि ते मॉडेल्स हे इतर विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावे आणि ह्या संस्थेची माहिती या परिसरातील सर्व शाळांना व्हावी, हा आमचा सर्वात मोठा उद्देश होता आणि तो सफल होताना दिसतोय. आज आमचा हा प्रदर्शनाचा हा दुसरा दिवस आहे आणि जवळपास आज 15 शाळांनी जवळपासच्या व्हिजिट केलेली आहे. जे 10वी 8वी 9वी 10वीचे जे मुलं आहेत, तर 15 शाळेचे जवळपास 800 मुलांनी आज संस्थेमध्ये आपले व्हिजिट केलेले आहे. यामुळे यातून एक असं झालं की ह्या 800 मुलं आमच्या संस्थेपर्यंत पोहोचले आणि त्यांना माहिती झालं की ITI मध्ये काय काय इथं ट्रेड आहेत, मुलींसाठी काय कुठले कुठले व्यवसाय आहेत आणि कशा पद्धतीचं प्रशिक्षण या ठिकाणी होतं हे त्या मुलांपर्यंत पोहोचलेलं आहे आणि याचा फायदा आम्हाला आमच्या प्रवेशासाठी निश्चित होईल. सर, ऐसे माता पिता, खासकर लड़कियों के, महिलाओं के, उनके द्वारा आपके तो संदेश क्या है कि भाई हमारा ITI बहुत बड़ा है, यहाँ पर कई तरह के कई प्रकार के कोर्सेज है, उनके एक संदेश दीजिए आप आज के नए युग में, नए भारत में. आमचा जो हा ITI आहे, तर आम्ही बऱ्याचदा बघतो की यांचे पालक जे आहेत, तर कोणी रिक्षा चालक आहे, कोणी मजुरी करतं. असे पालक इथं येऊन जेव्हा त्यांच्या मुलांना ह्या संस्थेमध्ये सोडतात आणि इथलं कॅम्पस बघतात, इथलं इन्फ्रास्ट्रक्चर बघतात, तर त्यांना खूप आनंद होतो आणि त्या विद्यार्थ्यांनीसुद्धा इथं येऊन इथून जे स्किल घेऊन जातात, तर त्यांच्या भावी आयुष्यासाठी त्यांना हे स्किल खूपच त्यांना यूजफुल होतं. आपण या ठिकाणी कॅम्पस आयोजित करतो. आत्ता एक मागच्या आठवड्यामध्ये आपण एक फॅट नावाची कंपनी जी आहे ऑटोमोबाईलची पुण्याची, ती कंपनी इथे येऊन आपल्या इथं कॅम्पस घेऊन गेली. त्यानंतर ह्या माझ्या मागे बोर्ड लावलेला आहे, आपल्याकडे ज्या रिक्रुटमेंट येतात, तर वेगवेगळ्या कंपन्याच्या आम्ही इथे रिक्रुटमेंटसाठी कॅम्पस घेतो. तर शेवटी हे सांगायचं की तुम्हाला कमी खर्चात कमी वेळात काही एक स्किल घेऊन तुम्ही या आजच्या ह्या युगामध्ये स्वतःचं एक अस्तित्व निर्माण करू शकता. मुलींसाठीचा हा ITI आहे, फक्त मुलींसाठीचा आहे आणि अतिशय सर्व आमचा कॅम्पस हा सुंदर परिसर आहे. सर्व प्रशिक्षक आहेत, एक्सपर्ट आहेत सर्व आणि सर्व मशिनरी आहे. त्यानंतर तुमच्या CCTV कॅमेरेज, ऑडिओ व्हिज्युअल सर्व या ठिकाणी वेल इक्विप्टेड हाँ इंस्टीट्यूट है. ITI में आने के बाद जैसा आपने देखा, तमाम एग्जीबिशन को देखा, हमने तमाम मॉडल्स को बताया, तमाम टीचर्स से बात की है और स्टूडेंट से बात की है. बहुत अच्छा लगा कि एक महिलाएं, एक लड़की को अंदर उत्साह का माहौल है, आगे बढ़ रही है. अब आखिरी पड़ाव पे हम आ रहे हैं. हमारे साथ मौजूद है प्रिंसिपल साहब है, प्राचार्य है. सर, आप ये इसको लीड कर रहे हैं, आप हैंडल कर रहे हैं, कैसा लगता है? और आपके आज का जो नया साल है, इस शुभ अवसर पर तमाम महिलाओं के माता पिताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, एक बतौर प्रिंसिपल के? सभी लोगों को नए साल की मुबारक हो. हमारा लेडीज़ ITI जो है तो ये भड़कल गेट के पास में है. यहाँ पे हम तकरीबन 11 ट्रेड चलाते हैं, जिसमें जो तो हमारी 248 इंटेक है और तकरीबन 250 गर्ल्स अपने पास पढ़ाई करते. 6 जो है तो 2 साल के इंजीनियरिंग के ट्रेड है, 3 जो है तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड चलाते हम. जैसे कि अपन सेक्रेटरी प्रैक्टिस इंग्लिश, ये बच्चों के लिए कोर्ट में जाना है तो उसके लिए स्टेनो इंग्लिश का चलाते. जो बच्चों को जो तो स्वयं रोजगार के लिए करना है तो उसके लिए अपन ड्रेस मेकिंग का 1 साल का कोर्स चलाते. दूसरा एक फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, इसमें जो तो अपन बच्चों को तो जैम, जेली, केचप और फूड्स प्रिजर्वेशन का करते. तीसरा जो ट्रेड अपना आगे का जो ट्रेड है जो तो अपना ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक, इसमें जो तो अपन बच्चों के लिए इंडस्ट्री में मशीन डिज़ाइन में जो ड्राइंग के बनाया जाता है तो मशीन डिज़ाइनिंग के लिए बच्चे के काम में आ जाता है और ये बच्चा इंडस्ट्री में लग जाती है. आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन में जो तो हम 2 साल का कोर्स है, इसमें जो तो अपन ऑटोकैड सिविल, इसमें जो तो फ्लैट का लेआउट कैसा करना, फार्म हाउस का लेआउट कैसा करना, ये ऑटोकैड सिविल में उनको जो तो पढ़ाया जाता है और ये बच्चा आर्किटेक्चर के पास अच्छी तरह से काम कर सकती है. ICTSM की बच्चा और इलेक्ट्रॉनिक्स की बच्चा इंडस्ट्री में अपने कंप्यूटर में और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हर जगह काम करती है. हमारी बहुत सारी बच्चियाँ, मुझे कुछ बच्चे हमारे DRDO में है, कुछ वैरैक में है, कुछ ग्रैंड मास्टर कंपनी में, हमने बहुत सारी कंपनी में बच्चियाँ काम करती है. कुछ बच्चियाँ खुद का भी स्वयं रोजगार करती है. तो महिलाओं के लिए ये स्पेशली 1 साल और 2 साल के बहुत बढ़िया कोर्स है. ये अपना जो तो तकरीबन 6.5 एकड़ का एरिया है और अंडर CCTV कैमरा में है. तो महिलाओं के लिए स्पेशली सेफ्टी भी है और हम भी कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई देने के लिए और अच्छी पढ़ाई मिलने के बाद बच्चे अभी अच्छी तरह से स्वयं रोजगार कर सकते हैं.
सर हम देखते हैं कि जब जो भी बच्चियां लड़कियां आपके पास पढ़ के जब बाहर निकलती है, मेरा सीधा सवाल ये है कि आप ITI के माध्यम से आप अपने तौर पर उन लड़कियों को रोजगार दिलाने का कितना किस प्रकार से प्रयास करते हैं? हम जो तो बच्चों के लिए स्पेशली जो इंजीनियरिंग ट्रेड है उनके लिए अपन कैंपस इंटरव्यू रखते हैं। अपने औरंगाबाद सेक्टर में जो भी इंडस्ट्रीज आती है, फॉर एग्जांपल BJ लिंक्स है, दूध ट्रांसमिशन है, ग्रैंड मास्टर है, AB बेवरेज है, बहुत सारी कंपनियां में अपन जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो तो कुछ बच्चे हैं जो तो DRDO पुणे में है, कुछ मेट्रो में है, या ऐसी बच्चे अपने लग जाती है। और जो बच्चों के लिए नहीं मिलता था, हम उसके जो फॉर एग्जांपल ड्रेस मेकिंग का ट्रेड है या फ्रूट एंड वेजिटेबल का ट्रेड है, उसके लिए अपन जो तो लोन देने के लिए भी उनका MCD से ट्रेनिंग का बोल देते हैं। और उनका लोन कैसा मिल सकता है उसके बारे में अपन एक 5 दिन का 6 दिन का एक इंटरप्रेन्योर प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें जो तो EDP प्रोग्राम बोलते हैं हम। इसमें जो तो बच्चों के लिए लोन कहाँ से मिलता है, कैसा मिलता है, प्रोजेक्ट कैसा करना चाहिए, ये हम पढ़ाते हैं। इसी प्रकार से हम ये बता देंगे कि हमारी जो ITI जो तो मराठवाड़े में जो तो उत्कृष्ट ITI बोल के 2021 में जो तो इसका सिलेक्शन हुआ वाला है, जिससे हमें जो तो मराठवाड़े की महाराष्ट्र में जो तो हर रीजन में हर रीजन में के तकरीबन 35 ITI थे, जिसमें से अपना औरंगाबाद रीजन मराठवाड़ा रीजन से जो तो हमारे गर्ल्स ITI को जो तो उत्कृष्ट ITI का पुरस्कार मिलने वाला है। इस प्रकार से आज नए वर्ष के शुभ अवसर पर, और जैसा हमें जानकारी मिली थी जो तो मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पर जो तो बच्चों के लिए बच्चों का एग्जीबिशन है, और बच्चों ने जो पढ़ा है 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, और तो उन्होंने क्या सीखा है उसको वो चीज़ों को बनाया है अलग अलग क्षेत्र के। जैसा सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, हम तमाम माता पिताओं से, महिलाओं से और खासकर लड़कियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि देखिए आपके लिए क्षेत्र खुला है, आपके लिए राह खुली है। आप अपने आप को छोटा मत समझो, ये मत समझो कि मैं महिला हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। आज बहुत कुछ हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रही हैं, और सर ने बताया कि महिलाओं को हम रोजगार दिलाने के भी काम करते हैं। तो आज हम समझते हैं कि आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर महिला 100% अगर साथ दे, आगे बढ़े, तो हम समझते वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। तो उम्मीद करते हैं महिला खासकर इस संदेश को बहुत गंभीरता के साथ लेगी।